ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री सदा साम शिवाय नमः, ओम सदा साम शिवाय नमः, ओम सदा साम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। या कुंदिन्दुसार हर धवला, या सुप्रवस्थावृता, या वीणावृदंड पंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्यु शंकर प्रभुतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापया। हम लोग मनुष्य के जीवन का परम साध्य क्या हो, उसके साधन क्या हों, और साधन बताए गए कि भगवान शिव के लीलाओं का श्रवण, उनका कीर्तन और मनन। फिर ऋषियों ने पूछा कि अगर ये भी संभव ना हो पाए तो उसके लिए क्या मोक्ष का साधन हो सकता है। उसके बारे में प्रश्न करने पर सूत जी बता रहे हैं कि श्रवणादि कृषक्तो लिंगम वेरम चशांक्रम संस्थापनित्यवर्चित्तरेत संसार सागरम। सूत जी बोले कि हे सौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वो भगवान शंकर की लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। और भी आसान उपाय कि यदि ये चीज़ें संभव नहीं हैं व्यक्ति को जीवन में कर पाना, तो भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करके और उनके नित्य नित्य पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। अप ब्रह्म हे देव यथाबलम वंचयन अर्पे लिंगवीर अर्थ चेदेपि संततम, छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करेगा। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, मालपुआ आदि व्यंजन युक्त भांति भांति के भोज्य पदार्थ बनाकर नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। यहाँ एक प्रकार से शिवलिंग की स्थापना की बात हो रही है, यानी मंदिर निर्माण की बात हो रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार शिवलिंग की स्थापना करके प्रसाद आदि का ये सारी चीज़ें करे और आह्वान से लेकर विसर्जन तक का सारा कार्य प्रत्येक जो है भक्ति भाव से संपन्न करे। फिर बीच बीच में जो रुद्राभिषेक जैसे हम कहते हैं स्थापना के बाद, और जैसा कि चूँकि मृदा का भी शिवलिंग बनते हैं, मिट्टी से भी भगवान के शिवलिंग का निर्माण होता है, तो उसकी भी स्थापना, उनका आवाहन करना और फिर उनका विसर्जन पूजा के बाद। ये नियम है हमारे यहाँ कि चूँकि जब हम आवाहन करते हैं तो देवता पास आते हैं, तो अब हम पूजा जब समाप्त कर रहे होते हैं तो ये हुआ कि उनका विधिपूर्वक विसर्जन भी किया जाए। और कह रहे हैं कि ये कार्य भक्ति भाव से प्रतिदिन करे। इस पर शिवलिंग अथवा शिवमूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से ही भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। लिंगे वार्चनान मात्रान मुक्ता पूर्व महाजना, ये बता रहे हैं। फिर ऋषिगण पूछ रहे हैं कि वेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवा। ऋषिगण बोले मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। ये प्रश्न करते हैं कि जो सारे देव हैं उनकी पूजना तो उनकी मूर्ति में होती है, लेकिन भगवान शिव की क्यों होती है। ये सामान्य व्यक्ति का देखिए प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है। उसका उत्तर दे रहे हैं सूत जी कि अहो मुनिश्रा पुण्यम प्रश्नात् अद्भुतम अत्र वक्ता महादेव नान्योस्ति पुरुष क्वचित शिवनोक्तम प्रवक्ष्यामि क्रमाद गुरु मुखाश्रुतम शिवेको ब्रह्मरूपत्व निष्कलसा परिकीर्तता। हे मुनिश्वरों, आप लोगों का ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। देखिए आप कब सूत जी प्रश्न को महत्व देते हैं, जब भी ऋषिगण कोई ऐसा प्रश्न करते हैं जो सामान्य जनता से जुड़ा हुआ होता है, जो हम सब लोगों से, जो अनपढ़ अज्ञानी और भगवान की बहुत भक्ति ना करने वाले सामान्य लोग हैं, ऐसे हम सब लोगों का जो प्रश्न शंकाएँ जब ऋषिगण करते हैं तो उसमें सूत जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चूँकि उनका कार्य 2, 4, 6, 10 ऋषि मुनियों को उसको बताना नहीं था, वो लोक में चाहते थे कि लोक का कल्याण हो, उसके लिए वो प्रशंसा करते हैं कि इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। वो बता रहे हैं शिवो नोक्तम प्रवक्ष्यामि क्रमाद गुरु मुखाश्रुतम, इसलिए जो शिव जी ने स्वयं कहा है वो जो मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना है उसका मैं क्रमशः वर्णन करूँगा, क्योंकि एक भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कलक निराकार कहे गए हैं। एकमात्र शिव जो हैं वो निराकार हैं,
इसलिए उन्हीं की बात को मैं कहूँगा। रूपित्वात् सकल तद्मासात् सकत निष्कला, निष्कलावान निराकारम लिंगम तस् समागतम। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, यानी भगवान शिव सकल भी हैं निष्कल भी हैं। सकल क्यों है? क्योंकि उनका अपना एक रूप है। भगवान शिव के पंचमुखी शिव भी हैं। हमने बीच में बताया था कि वो पंचमुखी क्यों है, क्योंकि वो सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं और इन पर अनुग्रह भी करते हैं। तो पांचों प्रकार के कार्य भगवान करते हैं, तो इसलिए वो पंचमुखी भी शिव हैं। तो उनका दोनों हैं। और निष्कल क्या है? निष्कल स्वरूप उनका लिंग के रूप में है। बता रहे हैं सकलात्वात् यथा वैरम साकारम तस्य संगतम सकलाद रूपत्वात् ब्रह्म शब्दादिपरा। बता रहे हैं कि इस तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। सकल और अकल यानी समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वो ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। ये वो भेद बताते हैं कि अन्य देवों के, चूँकि वो सारे साकार देव हैं, इसलिए उनके लिंग की पूजा नहीं होती है। और भगवान जो है निराकार भी हैं साकार भी हैं, इसलिए दोनों का, इसलिए कह रहे हैं कि सुरेश्वर इंद्र ब्रह्मा आदि भी देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म ना होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। यहाँ प्रणव ओंकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। वेदांत सार संसिद्धम प्रणवार्थे प्रकाशनाथ। वो कह रहे हैं कि उपनिषदों में भी जो ओंकार शब्द है उससे भी भगवान शिव का संबोधन होता है। और वो जो तस्वाचक प्रणव, उसका जो वाचक है वो प्रणव है यानी ओंकार है, और वो भगवान शिव को ही कहा गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदी केसुर से प्रश्न किया था। बता रहे हैं सूत जी कि जो प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न भगवान शिव से स्वयं नंदीकेश्वर ने भी किया था मंदराचल पर्वत पे कि हे प्रभु आपका ये दोनों रूप कैसा। तो सनत कुमार अब बता रहे हैं कि हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर यानी मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा सुना जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याण में नंदकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये प्रश्न संत कुमार जी ने नंदीकेश्वर से भी किया। अब नंदीकेश्वर उनको बताएंगे। अतस्तद्ब्रूह कल्याणम तत्व में साधु बोधनम। नंदकेश्वर उवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नम रहस्यम ब्रह्मलक्षणम कथयामि शिवनोक्तम भक्तियुक्तस्य तेन नघे शिवस्य ब्रह्मरूपात्वान् निष्कलस्त्वाच निष्कलसम लिंगम तस्य पूजायां सर्वदेवेषु सम्मतम तस्य सकलत्वाच तथा सकल निष्कलम सकल निष्कलम। नंदीकेश्वर बोले कि हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार से वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। सकलम च तथा वेरम पूजायाम लोक सम्मतम। वो बता रहे हैं कि नंदीकेश्वर कि ये जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं इसका वर्णन किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी रूप में इसको बताते हैं कि शंकर के अतिरिक्त अन्य देवता जो हैं वो जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण जो है वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार यानी ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। शिवस्य लिंगे वेरम च दर्शने दृश्यते खलु। ज्योति रूप यहाँ कहा गया। आप लोगों ने ज्योति देखी होगी। ज्योति का आकार कैसा होता है? लिंगाकार होता है। जो भी ज्योति जलती है उसका आकार लिंगाकार होता है, इसलिए उनको ज्योति स्वरूप भी कहा गया है।
सनत कुमार उवाच उक्तम त्वया महाभाग लिंगवेर प्रचारणम शिवस्य च तदंसेनाम विभज्य परमार्थता तस्मात् तद्देवं परमं लिंगम वेरादि संभवम श्रोतुम इच्छामि योगींद्र लिंगाभिवार लक्षणम। हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वो यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी का मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। अब सनत कुमार जी नंदकिशोर से पूछते हैं कि आखिर लिंग भी तो प्रकट हुआ, जो निष्कलश है, निर्विकार भी है, वो कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में मुझे बताइए। मेरा ये समाधान हो गया कि भगवान शिव साकार और निराकार दोनों हैं और ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए उनको दोनों तरह से पूजा मान्य है, पूजा होती है। लेकिन इस लिंग का रहस्य बताइए। शृण्वस्य बहुत प्रीत्या वक्षाम परमार्थता पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अद्युत्ताम महात्मानव ब्रह्म विष्णु परस्परम तर्योर्मानम निराकर्तुम तन्मध्ये परमेश्वरा निष्कलश स्तंभ रूपेण स्वरूपम समदर्शय। नंदकिशोर बोले कि हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। क्योंकि ये दोनों देव सगुण स्वरूप हैं, इसलिए जो शरीर के रूप में व्यक्ति आ जाएगा तत्वतः नहीं होगा, उसके अंदर जो शरीर से संबंधित कार्य हैं वो भी आ जाएंगे, यानी उनमें प्रीति और वैर दोनों प्रकट हो सकते हैं। और जब वैर होगा तो झगड़े की वृत्ति भी बनेगी। तो नंदकिशोर बता रहे हैं कि दोनों ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लगे। तयोर्मानम निराकर्तुम तन्मध्ये परमेश्वरा, उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कलप स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जब दोनों विवाद करने लगे, सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता, तो उन दोनों के बीच में बता रहे हैं कि निष्कलश स्तंभ रूपेण स्वरूपम समदर्शय। तब भगवान ने अपने को प्रकट किया और ततः स्वलिंग चिन्हात् स्तंभो निष्कलम शिवा स्वलिंगम दर्शयामास जगताम हित काम्या। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। लिंग से क्या तात्पर्य है? प्रायः सामान्य व्यक्ति लिंग से पुरुष इंद्रिय का अर्थ ग्रहण करता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ भी लिंग से तात्पर्य चिन्ह से है, जिसे आप प्रतीक कह सकते हैं, वो चिन्ह है। वास्तव में जो अक्षर भी होते हैं वो भी चिन्ह है। कोई चीज़ लिख दी गई, मेरा नाम लिखा हुआ मान लीजिए, तो हमारे बच्चों से पूछा जाएगा कहीं नाम लिखा होगा, ये कौन है? जुगल किशोर लिखा होगा तो कहेंगे ये कौन है? तो कहेंगे मैं हमारे पिताजी, हमारे पापा, जबकि वो तो अक्षर है। तो यानी कहने का मतलब कि वो जो चिन्ह है वो उस व्यक्ति को व्यक्त करता है, व्यक्ति विशेष को व्यक्त करता है चिन्ह। तो यहाँ पर जो शिवलिंग है वो चूंकि भगवान शिव को व्यक्त करता है, इसलिए उसका नाम शिवलिंग कहा जाएगा। इसको इस रूप में ही इसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तदा प्रवृत्ति लोकेशु निष्कलम लिंगमेश्वरम सकलम च यथा वेरम शिवस्व प्रकल्पितम। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। जब ब्रह्मा विष्णु दोनों में झगड़ा हुआ और बीच में ये लिंग प्रकट हुआ भगवान शिव का दोनों के मध्य में, तो दोनों के मध्य में आ जाने के कारण आप जैसे जानते हैं कि दो लोग अगर लड़ रहे हों और कोई अच्छा मध्यस्थ बीच में आ जाए तो दोनों को समझा बुझा के शांत कर देता है। या उनसे भी अगर कोई अपनी श्रेष्ठता के बारे में विवाद कर रहा है तो उससे बड़ा अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति निकल जाए, जैसे कोई दो लोग अपनी अपनी कार पर विवाद करें, एक की कार 10 लाख की, एक की कार 15 लाख की है, कैसा मेरी अच्छी है, उनका मेरी अच्छी है, और तभी 1 करोड़ की BMW निकल जाए तो वो व्यक्ति दोनों के दोनों संत रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु के बीच में जो विवाद चल रहा था, अचानक शिवलिंग के प्रकट हो जाने से उनकी पूजा वहाँ प्रचलित हुई। शिवान्य शाम तो देवानाम भेर मातरम प्रकल्पितम तद्दत भेरम तो देवानाम तद्योद्भो प्रदम शुभम शिवस्य लिंगेत्यम भोगमेक सुप्रदम शुभम। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। आगे सिर्फ प्रकट नहीं हो गए महादेव शिवलिंग के रूप में, आगे का वर्णन भी हम लोग सुनेंगे। फिर आगे क्या हुआ और उनके सिर्फ प्रकट मात्र हो जाने से उन दोनों देवों पर जो ब्रह्मा विष्णु जो आपस में विवाद कर रहे थे उनके मध्य क्या असर हुआ, इसका हम अगले दिन इसका श्रवण करेंगे।
आज इतना ही। इति शिव श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम शिवलिंग महिमा वर्णनम नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर शिवलिंग की महिमा, चूँकि भगवान शिव निराकार स्वरूप हैं, वो ब्रह्म के प्रतीक हैं और निष्कलश हैं, निर्गुण निराकार हैं, उसका प्रतीक उनका शिवलिंग है। शिवलिंग प्रकट क्यों हुआ? जब दो बड़े देवों में ये विवाद होने लगा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता भगवान विष्णु, तो दोनों के मध्य में ये शिवलिंग प्रकट हुए। आगे हम ये देखेंगे कि इस शिवलिंग के प्रकट होने के बाद आगे क्या क्रिया प्रतिक्रिया उन दोनों देवों के मध्य होती है, और उसमें जो भगवान शिव हैं लिंग स्वरूप में जो प्रकट हुए हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, और क्यों फिर वो सर्वश्रेष्ठ देव के रूप में पूरे संसार में साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजित होते हैं, और किस प्रकार से हम सब जैसे निकृष्ट जीवों पर वो कल्याण करने वाले हैं, और उनकी पूजा अर्चना और उनके नाम का श्रवण और कीर्तन और उनके शिवलिंग में अभिषेक आदि किस प्रकार से हमको मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसकी चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान शिव, माता पार्वती और उनके सुपुत्र श्री गणेश जी, भगवान कार्तिकेय के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम विनती करते हैं कि हे प्रभु, ये सारा संसार बड़ा दुखी है, ये सब आपके ही संतानें हैं, आपके ही बच्चे हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सबके मालिक हैं, आप सबके परमपिता हैं। आप इन सब के कष्टों को दूर करिए प्रभु, सभी के कष्टों का हरण करिए, सबको सन्मार्ग में प्रेरित करिए। ये सृष्टि सभी प्रकार धन धान्य से लेकर के संपन्न हो, आप सब पर कृपा करें। हम सब लोग अज्ञानी हैं, ना पूजा अर्चना कुछ नहीं जानते हैं, संसार के जाल में फंसे हुए हैं। आप इस सब से हम सब लोगों को मुक्ति प्रदान करें प्रभु। हम आपके चरणों में बार बार ये विनती करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव।